नमस्कार दोस्तों, वॉदरी क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे जैसा कि आपने देखा कि एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की 500 एमसीक्यू सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है या सेकंड पार्ट है। उसके पहले कि हमने जो वीडियो डाला था उसमें 59 क्वेश्चन हो चुके थे, 69 क्वेश्चन हो चुके थे। अब अगला क्वेश्चन 70 से देखना था। और जो बॉटनी का है वो बॉटनी का लगभग 140 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसमें 3 वीडियो में 140 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और अगर मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी करना, जैसे यूपी कैटेट की या फिर क्लास 11-12 की तैयारी है करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक मतलब डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, उस पर आप लोग क्लिक करके वहाँ से मतलब सूचना ले सकते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी कॉन्टेंट नंबर भी है, उस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। खासकर यूपी कैटेट वालों के लिए, यूपी कैटेट और जो क्लास 12th में है, क्लास 12th प्लस 11th, इन सब के लिए तैयारी अच्छी से कराई जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सबकी तैयारी कराई जाती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे 11th या 12th हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे पहला क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है। जो प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, जैसे एलिसिन के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण या फिर कैरोटीन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्याज में तीखापन होता है, वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ऑप्शन भी हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आवाज़ सादा लिखा, लेकिन हम मतलब समझेंगे ABCD बोलेंगे ऐसा, ठीक है। तो लहसुन में गंध किसके कारण आती है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, एलिसिन के कारण, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण या फिर कैरोटीन के कारण। तो ये कारण आती है। तो जो लहसुन में गंध आती है वो एलिसिन के कारण आती है। प्याज की पौध कितनी पुरानी लगाई जाती है। जो प्याज की पौध है प्याज की पौध कितनी पुरानी लगाई जाती है, 20 दिन, 45 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो कितनी पुरानी लगाई जाती है, तो 45 दिन। 45 दिन में प्याज की पुरानी पौध लगाई जाती है। पूसा विश्वास किसकी प्रजाति है, खरबूजा की, केला या फिर काशी फल या लौकी। पूसा विश्वास किसकी प्रजाति है, तो पूसा विश्वास काशी फल की प्रजाति है। और क्या होता है, पूसा रत्नर होता है, पूसा अनमोल, पूसा चंदन, और फिर बड़ा गोल, एक होता है बड़ा लाल, बड़ा गोल, और फिर पीले गुदे वाली, लाल गुदे वाली, पीले गुदे वाली। उसके बाद पूसा अलंकार, आर्का सूर्या, ये सब होते हैं इसका नाम, यानी कि कुकुरबिटम ऑस्टेटा का। उसके बाद पूसा सुप्रिया किस्म है, लौकी की, करेले की, या फिर लौकी, करेले, लौकी 2 बार है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा। बचा काशी फल और करेला, तो काशी फल का तो है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेला। पूसा सुप्रिया करेला की है। और कद्दू वर्गीय फसलों में चूर्णील असीता रोग का रोग कारक कौन सा है। जो कद्दू वर्गीय में हमारा चूर्णील असीता रोग रखता है, इसका रोग कारक कौन है, तो इरिसाइपी साइकोरे सीरियम या फिर स्फेरिथीका फूलीजीनिया या फिर आबा दोनों। तो इरिसाइपी साइको रेसिएरम या फिर स्फेरोथीका फूलीजीनिया किसी कारण होता है, स्फेरोथीका फूलीजीनिया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सा, यानी कि आबाबा दोनों। सी बात है। खरबूजा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, चीन, अफ्रीका, भारत या मैक्सिको। जो खरबूजा का उत्पत्ति स्थान है अपना देश भारत है। उसके बाद
अफ्रीका उत्पन्न स्थान है किसकी है? ककड़ी की, खरबूजा, तरबूज या फिर कद्दू वर्गीय का। जो अफ्रीका है ये तरबूज का उत्पन्न स्थान होता है। और जो इसका बोटेनिकल नाम होता है, कमेंट में इसका बोटेनिकल नाम क्या होता है? भारत किस फसल का मूल स्थान है? भारत किस फसल का मूल स्थान है? ककड़ी, खरबूजा, बैगन। तो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ककड़ी, खरबूजा, बैगन इस सभी का उत्पन्न स्थान भारत है। ठीक है। लौकी, तुरई, खीरा, करेला, काशीफल किस मौसम में बोई जाती हैं? तो जो लौकी, खीरा, करेला किस मौसम में बोई जाती हैं? तो ये बोई जाती हैं खरीफ व जायद दोनों में बोई जाती हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। रेड पंपिंग बीटल किस फसल को हानि पहुंचाता है? जो रेड पंपिंग बीटल है ये किस फसल को हानि पहुंचाता है? लौकी को, तुरई को या फिर खरीफ एवं रबी, मतलब खरीफ एवं रबी को। तो जो मतलब जितने भी है ना, तो ये रेड पंपिंग बीटल जो अधिकतर सब्जियों में, अधिकतर फलों में लगता है, तो उपरोक्त सभी में लगता है। ऑप्शन 4 इसका भी हो जाएगा। काशी फल के लिए जलवायु चाहिए? नम जलवायु, शुष्क जलवायु, ठंड जलवायु या गर्म जलवायु? तो कौन सा जलवायु चाहिए? तो काशी फल के लिए शुष्क जलवायु चाहिए, अधिकतर फलों के लिए शुष्क जलवायु चाहिए। पूसा संदेश तथा पूसा मेघदूत किस फसल की जातियां हैं? तो किस फसल की जाति है? पूसा संदेश व पूसा मेघदूत किस फसल की जातियां हैं? तरोई, लौकी, करेला, काशीफल। तो किसकी जातियां हैं? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, कौन? लौकी की जातियां हैं सब। उसके बाद मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सी सब्जी विशेष रूप से लाभप्रद होती है? लौकी, करेला, तुरई या काशीफल। जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको साधारणतः करेले की जरूरत पड़ती है, करेले की। लौकी की बीज दर, तो लौकी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। जो लौकी की बीज दर है वो कितनी हेक्टेयर है? तो 4 से 5 किलोग्राम। जो अधिकतर फल होते हैं उनकी बीज दर 4 से 5 किलोग्राम होती है। जितनी भी सब्जियां होती हैं अधिकतर की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम होती है। करेले का वानस्पतिक नाम है? कुकुरबिटेस मिलो खरबूज हो गया। उसके बाद मोमोटिका चेरेंटिया ये होता है करेले का। लेजेनिया सिसेरिया ये होता है लौकी का, ये होता है लौकी का। लूफा सिलिंड्रिका ये होता है तुरई का, ये खरबूजा का होता है। मूली की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है? जो मूली की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है कितनी होती है? तो मूली की प्रति हेक्टेयर बीज दर 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या फिर 14 किलोग्राम होती है। तो जो मूली की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है उस तरह का 10 किलोग्राम होती है। एक गाजर की होती है 8 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम होती है मूली की प्रति हेक्टेयर बीज दर। शलजम की बीज दर प्रति हेक्टेयर है? जो शलजम की बीज दर है वो प्रति हेक्टेयर कितनी है? 4 से 5 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम या फिर 6 से 7 किलोग्राम। जो शलजम की बीज दर है उसका प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 4 किलोग्राम होता है। तो मूली में चरपराहट किस कारण होती है? मूली में चरपराहट किस कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये तो मतलब उसमें होती है, प्याज में होती है। सेनिग्रीन, इसमें कैप्सिसिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो चरपराहट होती है कैप्सिसिन की कारण होती है। और जो मूली में चरपराहट ये जो होता है ये मिर्च में चरपराहट होती है। इससे मिर्च में कैप्सिसिन, जो अगर बात करें मिर्च में तो कैप्सिसिन हो जाएगा। बाकी मूली में चरपराहट होती है वो सेनिग्रीन के कारण होती है। ऑप्शन 3 इसका मतलब सेकंड सही हो जाएगा। गाजर का कुल अमेली फेरी। इसका पुष्प क्या होता है? गाजर का पुष्प अम्बेल होता है, अम्बेरी फेरी। इसका बोटेनिकल नेम डेकोस कैरोटा। गाजर की बुआई किस माह में करते हैं? तो गाजर की बुआई किस माह में करते हैं? जनवरी में, अक्टूबर में, मार्च में या अप्रैल में? तो जो गाजर की बुआई है किस माह में करते हैं? तो अक्टूबर में करते हैं, अक्टूबर माह में। तो 1 हेक्टेयर के लिए गाजर की बीज दर कितनी होती है? तो 1 हेक्टेयर के लिए गाजर की बीज दर 2 से 3 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 9 से 10 किलोग्राम या 10 से 12 किलोग्राम होती है। कितनी होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की
बीज दर होती है 6 से 8 किलोग्राम। बट गाजर में किस विटामिन का मुख्य स्रोत है, यानी गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो गाजर का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए। शकरकंद की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, शकरकंद की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो 30 से 35 हज़ार कतरन, 40 से 45 हज़ार कतरन, या फिर 25 से 30 हज़ार कतरन, या फिर 50 से 55 हज़ार कतरन। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 40 से 45 हज़ार कतरन, यानी कि लताएं, या फिर 10 से 12 कुंटल। पूसा रस्म किस फसल की जाति है? जो पूसा रस्म है किस फसल की जाति? गाजर, मूली, करेला या शकरकंद, किस फसल की जाति है? पूसा रस्म किस फसल की जाति है? तो मूली की है। पूसा ज्योति किसकी किस्म है? पूसा ज्योति किसकी किस्म है? मेथी, पालक, टमाटर, इनमें से कोई नहीं। जो पूसा ज्योति है ये पालक की किस्म है, वैरायटी है। उसके बाद गाजर की जड़ों का पीला रंग किस कारण होता है? गाजर की जड़ों का पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण, एंथोसायनिन के कारण, लाइकोपेन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो गाजर का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। गाजर की जड़ों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथीक्लोर के कारण होता है। एंथीक्लोर, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गाजर का लाल रंग होता है, एक कैरोटीनॉइड के कारण होता है, और जो पीला रंग होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। उसके बाद पंत उपहार है। पंत उपहार प्रजाति है किसकी प्रजाति है? गाजर की, टमाटर की, या मटर की, या फिर शलजम की। तो जो पंत उपहार है ये किसकी प्रजाति है? तो ये मटर की प्रजाति है, पंत उपहार। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी दलहनी है? तो फूल गोभी कोल क्रॉप्स, ये फल वाले मतलब इसको फल भी कहते हैं, ये भी नहीं है। तो जो मटर है, पायसम सटाइवा, ये दलहनी फसल है। उसके बाद मटर का जन्म स्थान है भारत, अफ्रीका, इथोपिया या फिर अमेरिका। तो जो मटर का जन्म स्थान है, मटर का इथोपिया है। उसके बाद मटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? मटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 80, 90 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। तो जो मटर की बीज दर होती है ऊपर हेक्टेयर, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है यार। जो पर हेक्टेयर होती है वो कितनी होती है? तो होती है 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद सब्जी के लिए मटर की फलियां बुआई के कितने दिन बाद तैयार हो जाती हैं? सब्जी के लिए मटर की फलियां कितने दिन बाद तैयार हो जाती हैं? तो हो जाती कितने दिन बाद? 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, या फिर 90 दिन बाद। तो जो है इस समानता जो है 50 दिन में तैयार हो जाती हैं, मटर के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देते हैं, क्योंकि इसमें राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जो है जीवाणु पाए जाते हैं इसमें। तो जिसके लिए नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें, लेकिन तभी कुछ न कुछ मात्रा में नाइट्रोजन देते हैं, जिसके लिए 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, या फिर 50 किलोग्राम कितना नाइट्रोजन देते हैं? तो नाइट्रोजन देते हैं 10 किलोग्राम। उसके बाद सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है। जो सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है, अस्वीत जल में, चीनी की चाशनी में, नमक के घोल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है किसमें की जाती है? तो की जाती है नमक के घोल में। जो चीनी की डिब्बाबंदी है सब्जियों की डिब्बाबंदी नमक के घोल में की जाती है, नमक के घोल में। उसके बाद पूसा ज्वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पूसा ज्वाला यूपी कैटेगरी काफ़ी महत्वपूर्ण किस्म है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। पूसा ज्वाला किसकी वैरायटी पर जाती है? आलू की, टमाटर, मिर्च या फिर बैगन। पूसा ज्वाला देखिए, पूसा ज्वाला मतलब ज्वलनशील, मतलब मिर्च,
तो यह मिर्च की किस्म है। मिर्च में चरपराहट का कारण है कैप्सेसिन, कैप्सेसाइन, ऑक्जेलेट या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। जो मिर्च में चरपराहट का कारण कौन होता है, तो कैप्सेसाइन होता है। चरपराहट या तीखेपन का कारण कैप्सेसाइन होता है मिर्च में चरपराहट का कारण। की बात 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिर्च में परकुंचन विषाणु के प्रसरण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा मतलब कारक जो प्रसरण के लिए जिम्मेदार है? घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, सफेद मक्खी या जीवाणु? कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सफेद मक्खी, वाइट मक्खी, वाइट भी। पकने पर मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? जो पकने पर मिर्च का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? कैप्सेसिन कारण, कुकुरबिटेसिन कारण, कैप्सेथीन। जो मिर्च में चरपराहट होती है, चरपराहट, तीखापन जो होती है वो इसके कारण होती है जो मिर्च में चरपराहट होती है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेसाइन के कारण होती है। और जो मिर्च का लाल रंग होता है वो कैप्सेथीन के कारण होता है। और जितने भी कुकुरबिटेसी कुल में जितने भी तत्व मतलब फल आते हैं उसमें एक विषैला तत्व पाया जाता है जिसे कुकुरबिटेसिन कहते हैं। और जो करेला होता है उसमें मोमोर्डिसिन पाए जाते हैं विषैला तत्व। प्रकृति में पत्ती कुंचन विषाणु किसके द्वारा फैलता है? जो प्रकृति में पत्ती कुंचन विषाणु किसके द्वारा फैलता है? एफिड द्वारा, टिड्डा द्वारा, सफ़ेद मक्खी द्वारा या फिर घरेलू मक्खी द्वारा? अभी इस क्वेश्चन को आगे पढ़े कि किसके द्वारा फैलता है? सफ़ेद मक्खी के द्वारा, यानी कि वाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। तो सलाद खेती के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। सलाद खेती के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। सेलरी, पार्सले, लेटस, सेलरी, पार्सले, लेटस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन प्रसिद्ध है? तो लेटस प्रसिद्ध है। पूषक क्रांति प्रजाति है किसी प्रजाति है? टमाटर की, मूली की, बैगन या भिंडी की? जो पूषक क्रांति है ये बैगन की प्रजाति है। जो पूषक क्रांति है ये बैगन की प्रजाति है। पंत उपहार प्रजाति है मूली, प्याज, टमाटर या फिर मिर्च? जो पंत उपहार है ये प्याज की किस्म है। पंतबहार किसकी प्रजाति है? पंतबहार प्याज की है। और जो उपहार है वो टमाटर की है। जो उपहार है पंत उपहार वो है इसकी। भिंडी में गर्मी के मौसम हेतु उचित बीज है। जो गर्मी में भिंडी के मौसम के लिए उचित बीज कितना होता है? 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम या 25 से 30 किलोग्राम? जो भिंडी में गर्मी ऋतु में बीज दर कितना होता है? तो 18 से 20 किलोग्राम होता है। वैसे समानता तो 8 से 10 किलोग्राम होता है। भिंडी के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से कम, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक या फिर 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये गर्म जलवायु का पौधा है, गर्म जलवायु का। तो इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक उपयुक्त होता है। मतलब भिंडी के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री से अधिक होता है। हरभजन किसकी प्रजाति है? हरभजन भिंडी की प्रजाति है। और इनमें से कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत होती है हमारी हरी मिर्च। और मूली में पाया जाता है स्टेनी ग्रीन के कारण, इसमें मतलब होता है तीखा। बैगन की किस प्रजाति की पत्ती में कांटे पाए जाते हैं? बैगन की किस प्रजाति की पत्ती में कांटे पाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे बोर्ड के दृष्टि से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसमें प्रज होती है? पूषक क्रांति में, पंत सम्राट में या फिर BL4 में या पूषोपहार में? और फिर ये बताइए BL10 किसकी प्रजाति है? BL10 किसकी वैरायटी है? इसका जवाब कमेंट में। आप लोगों ने इतना पढ़ ही लिया होगा कि वैरायटी सब याद हो गई, तो मतलब BL10 किसकी वैरायटी है? उसके बाद इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो पूषक क्रांति तो बैगन की, इसको पता है भी, आपने देखा। पंत सम्राट, BL4 या फिर पूषा उपहार? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? BL4। उसके बाद प्रभान क्रांति तथा वर्षा
यानी संकर किस्म, प्रभानिक्रांत या संकर यानी कि वर्षा किस फसल की प्रजाति है। प्रभानिक्रांत टमाटर, बैगन, मिर्च या फिर भिंडी। तो ये किस फसल की प्रजाति है, तो भिंडी की है प्रभानिक्रांति। और वर्षा। आलू का मूल स्थान क्या है, भारत, चीन, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका। तो क्या है, आलू का उत्पत्ति स्थान तो दक्षिणी अमेरिका है। पंतबहार प्रजाति है, अभी सामने देखिए पंतबहार किसकी प्रजाति है, पंतबहार मूली की, प्याज की, मिर्च या टमाटर की, किसकी प्रजाति है। जो पंतबहार है ये टमाटर की प्रजाति है। पंतबहार एक आई थी एक बार, और पंतबहार एक बार और आया था। पंतबहार किसकी प्रजाति है, तो टमाटर की, अभी वहीं पर पड़े थे, दोनों एक ही है। तो इसके बाद पंतबहार पर टमाटर के फलों को फटने से बचाने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग करते हैं। तो कौन सा तत्व प्रयोग करते हैं टमाटर के फलों को बचाने के, सल्फर का, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का या फिर बोरान तत्व का। इस तत्व का प्रयोग करते हैं टमाटर के फल को फटने से बचाने के लिए, तो बोरान तत्व का प्रयोग करते हैं। अधिकतर जितने भी फल होते हैं जो फटते हैं वो बोरान तत्व की कमी के कारण ही फटते हैं। पूसा शेफाली किस फसल की प्रजाति है या किस फसल की जाति है, टमाटर की, मिर्च की या फिर बैगन या मूली। तो जो पूसा शेफाली है ये किसकी जाति है, तो मिर्च की प्रजाति है। पूसा ज्वाला करके है, जो काफ़ी तीखी होती है। उसके बाद आर का विकास किसकी है प्रजाति है, आर का विकास, करेला, टमाटर, भिंडी या प्याज। जो आर का विकास है ये किसकी प्रजाति है, तो ये टमाटर की आर का विकास। टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 800 ग्राम। जो टमाटर का बीज दर होता है प्रति हेक्टेयर कितना होता है, तो टमाटर का प्रति हेक्टेयर बीज दर 450 ग्राम होता है लगभग। उसके बाद डंपिंग रोग फैलता है या फिर डंपिंग रोग फैलाता है, कौन फैलाता है, जीवाणु द्वारा, पपू द्वारा, विषाणु द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो डंपिंग रोग है ये किस द्वारा फैलता है, तो फफूंद द्वारा यानी कि फंगस द्वारा फैलता है। उसके बाद 1 हेक्टेयर के लिए टमाटर की पौध प्राप्त करने के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी डालनी चाहिए, तो कितने क्षेत्रफल में नर्सरी डालनी चाहिए, कितनी, 1 हेक्टेयर की पौध प्राप्त करने के लिए कितनी नर्सरी डाली जाती है, तो 50 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर या फिर 250 वर्ग मीटर या फिर 200 वर्ग मीटर। तो कितनी नर्सरी डाली जाती है, तो 120 वर्ग मीटर। ऑप्शन सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। भिंडी की बरसात की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या होनी चाहिए, भिंडी की बरसात की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5000, 50,000, 55,555 या फिर 77,777 या फिर 33,333। कितना होनी चाहिए, तो 55,555 होनी चाहिए। भिंडी की जो बरसात की फसल होती है प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या इतनी होनी चाहिए, इतने 77,777 होनी चाहिए, 77,777 होनी चाहिए। भिंडी की बरसात की फसल लेना, तो बरसात की फसल प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या 77,777 होनी चाहिए। उसके बाद एक पौधे से कितनी हरी मिर्च मिलती है, एक पौधे से कितनी हरी मिर्च मिलती है, 500 ग्राम, 1250 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो जो एक पौधे से कितनी हरी मिर्च प्राप्त हो जाती है, तो 1250 ग्राम मिर्च प्राप्त हो जाती है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। बैगन की संकर किस्म है पूसा अनमोल, कल्याणपुर विजय, पूसा हाइब्रिड या उपरोक्त तीनों। तो जो बैगन की किस्म है संकर किस्म, तो ये तीनों ही हैं, कौन सी, तीनों ही संकर किस्म है, पूसा अनमोल, कल्याणपुर विजय, पूसा हाइब्रिड व उपरोक्त में तीनों ही है। प्रति पौधा लगभग कितना बैगन मिलता है, प्रति पौधा कितना बैगन मिलता है, लगभग कितना मिलता है प्रति पौधा, तो 500 ग्राम, 1 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम। तो जो प्रति पौधा बैगन कितना मिलता है, 2 किलोग्राम मिलता है। और मिर्च कितनी मिलती है प्रति पौधा, तो वह 1200 ग्राम मिलती है, 1250 ग्राम मिलती है मिर्च। भारत में सबसे अधिक मशरूम यानी कि कुंभी की फसल, किस किस्म की जाती है। भारत में मशरूम की कुंभी की फसल
सॉरी, रुको एक मिनट। भारत में सबसे अधिक मशरूम यानी कि कुंभिक की किस किस्म की खेती की जाती है? तो किसकी की जाती है? पैडी स्ट्रा मशरूम की, बटन मशरूम, डिंगरी मशरूम, या फिर उपरोक्त में तीनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर तीनों। 5 ऑप्शन आपके लिए है, उपरोक्त में से तीनों या फिर तीनों है। तो आप बताइए कौन सा है इसमें का। तो सबसे ज़्यादा किस्म कौन सी की जाती है? भारत में सबसे अधिक मशरूम की खेती किस किस्म की जाती है? तो वह बटन मशरूम की जाती है। के बाद टमाटर की पृथक्करण दूरी शुद्ध बीज उत्पादन के लिए कितनी होनी चाहिए? 1000 100 मीटर, 50 मीटर, 600 मीटर या फिर 400 मीटर। जो टमाटर की प्रति हेक्टेयर मतलब पृथक्करण दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो 400 मीटर होनी चाहिए। के बाद कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? एक हुई थी 22 जुलाई 1984, 12 जुलाई 1982, या फिर 15 अक्टूबर 1986, या फिर 10 अगस्त 1983 में। ग्रामीण विकास की कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी राष्ट्रीय बैंक की स्थापना? तो 12 जुलाई 1982 में, यानी कि नाबार्ड, क्या नाम है, नाबार्ड की भी स्थापना इसी में की गई थी, 12 जुलाई 1982, नाबार्ड। उसके बाद हल्दी प्राप्त की जाती है जड़ों से। हल्दी प्राप्त की जाती है जड़ों से, राइजोम से, बीजों से, फलों से, या फिर किससे प्राप्त की जाती है? हल्दी प्राप्त की जाती है तो राइजोम से प्राप्त की जाती है। पैबंद में पौधे में ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। पैबंद में पौधे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। पौधे का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मूल वृंत, संकुर, कलिका, कैम्बियम। तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संकुर। ऑप्शन सेकंड। षष्ठभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? षष्ठभुजाकार की मतलब कितने लगाए जाते हैं? 25%, 15, 35 या 30। 35 या 30 कितने में लगाए जाते हैं? तो वो लगाए जाते हैं 15% अधिक लगाए जाते हैं। और किस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा किस विधि में 11% कम पौधे लगते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपने मेरे चैनल में व्हाट्सअप लिंक दिया है, एक व्हाट्सअप ज्वाइन करो। उसके बाद उसमें बोलो, मेरे पास मैसेज करो कि हाँ इसमें इतना % पौधे कम लगता है या इतना % पौधे अधिक लगता है। वर्गाकार की अपेक्षा मतलब किस विधि में पौधे कम लगते हैं और कितना % कम लगता है, और इसका जवाब मतलब कमेंट करो, मतलब तुरंत जितना बोलोगे हाँ इसका मतलब कमेंट करो, या फिर इसी में जवाब दे दो कि इतना % कम लगता है। किस विधि में 11% कम लगता है या फिर 11% ज़्यादा लगता है, ये बताइए। निम्नलिखित में से आम की इन सूड प्रवर्धन की कौन सी विधि है? तो इन सूड प्रवर्धन की विनियर पैबंद, मृदु कष्ट पैबंद, टिकलिकायन या इनार्चिंग कौन सी है? तो इसकी होती है मृदु काष्ठ पैबंद, ऑप्शन सेकंड। बात इनमें से कौन सा फल उष्णकटिबंधीय जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो जो केला है, पहला है आम के सेब, केला व फिर पपीता। जो उष्णकटिबंधीय का नहीं है वो है आम भी है, केला भी है, पपीता भी है, सेब नहीं है, शीतोष्ण जलवायु का है। बात पपीता का मूल स्थान क्या है? भारत, अमेरिका, श्रीलंका या अफ्रीका? तो जो पपीता का मूल स्थान है वो अमेरिका है, आलू का दक्षिणी अमेरिका। आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि मटियार दोमट या बलुई दोमट? तो जो आम के लिए सबसे उपयुक्त दोमट होती है दोमट भूमि, ऑप्शन सेकंड। अमरूद के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है बलुई दोमट, मटियार या मटियार दोमट? तो सबसे उपयुक्त भूमि होती है आम के लिए तो दोमट। आम का मूल स्थान क्या है? अमेरिका, भारत, अफ्रीका या कनाडा? तो
तो जो आम का मूल स्थान है वह है अपना भारत। तो 143 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 143 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है। तो आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और साथ ही आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, कितना क्वेश्चन आता था, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन किया है। और वीडियो की, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं